जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। आज हम अपने गए थे जठेरों के, जहाँ सती माता की पूजा की जाती है। जैसे पितृपक्ष होते हैं, पितृपक्ष से ये पहले 2 दिन पहले किया जाता है। हमारे यहाँ त्रयोदशी वाले दिन, चैत्र महीने की त्रयोदशी वाले दिन सती पूजा की जाती है। वहाँ पर जाकर हम सब इकट्ठा होते हैं, हमारे सभी गोत्र के होते हैं। हवन किया जाता है। हवन करने में एक दो तो मतलब खास जजमान बन जाते हैं, बाकी सब मिलकर उनके साथ पूजा अर्चना सभी जन मिलकर हवन करते हैं। हवन सामग्री की आहुति आप अपने से कुछ भी लेके जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है यही लेके आना वो लेके आना। आप घर से फल फ्रूट, कच्चा दूध, दही सती माता को नहलाने के लिए वहाँ पर बेटे पानी डाल सकते हैं, मगर औरतें बहुएं खास करके बेटे पानी डालते हैं, दूध डाल सकते हैं, दही देते हैं, मगर बहुएं नहला सकती हैं। हवन होता है पहले। ये हमारे मम्मी जी, हमारी चाची सास, मेरी छोटी देवरानी, हमारे चाचा ससुर बैठे हैं पीछे। जो जो भी पहुँच पाते हैं पहुँच जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये है बेटियाँ। बेटियाँ ज़रूर पहुँचती हैं, क्योंकि उस दिन इस दिन बेटियों के जो भी वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है बेटियों को देते हैं। बेटियाँ पुरोहित होती हैं हमारी। तो हवन के बाद सब लाइन में लगकर पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद लेते हुए कोई धक्का मुक्की नहीं, पंडित जी सबको प्रसाद देते हैं। कहते पहले प्रसाद ले लो, उसके बाद मोली बंधवानी हो बाद में बोली बांध सकते हैं। जैसे हमने पहले मोली बांधी होती है उसको उतार देते हैं। तो आज तो जैसे सबको पता ही है मौसम गर्मी का था, मगर बारिश होने की वजह से ठंडा मौसम हो गया। तो भैया ठंड से बचने के लिए पता ही है सबको, तो भैया सब धीरे धीरे पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि प्रसाद तो बनता ही है, लेना है। खास करके पंडित जी के पाँव छू के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने पूरे विधि विधान से हवन करवाया होता है। पूरे विधि विधान से मंत्र बोलते हैं। तो भैया सब जन मिलकर, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि कोई आगे है, यहाँ पर कोई पीछे है, कि सब जिसको जो दिखता है वो सेवा में लग जाता है। चाहे आप कोई भी सेवा कर सकते हैं। वैसे जो वहाँ पर रहते हैं वो पूरे आने का मतलब कि सबने जाना होता है, तो उनके आने का इंतजाम ये करते हैं कि खाना वगैरह पूरा तैयार रखते हैं। क्योंकि हम लोग जो दूर से जाते हैं तो समझ सकते हैं, तो टाइम पर पहुंचते हैं। टाइम से पहले भी चले जाएं तो भी। तो अब ये हो रही है झंडे की रस्म। तो ये सब जेंट्स मिलकर सती माता का झंडा फहराते हैं। मैं वहाँ ज़ोर से तो नहीं पता क्या है, नहीं अच्छा भी नहीं लगता, मैं मन में गा रही थी माँ के लिए। मैया तेरे झंडे नू सितारे लगे होए ने, इन्ना दिता दातिए, इन्ना दिता दातिए, नज़ारे लगे होए ने। ये सती माता की बना रखी है जगह है, और यहाँ पर सब बेटे बहुएं सब माथा टेकते हैं। बस मेरे बेटे को तो बहुत अच्छा लगा जाके झंडे में पूरी हेल्प करवाना। बहुत बहुत अच्छा लगता है झंडे को हाथ लगाते हुए। झंडा जैसा, जितना झंडा कहते ऊंचा होता है झंडा, जो भी झंडा फहराता है महामाई उसको भी झंडे की तरह ऊंचाइयों पर लेके जाती है। इसीलिए कहते हैं कि झंडे की सेवा बहुत अच्छी सेवा। मेरे बेटे के अंदर मैं देख रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। सब बड़े प्यार से लगे हुए थे करने। तो उन्होंने कहा था कि झंडे को ऊपर उठाना है, नीचे नहीं लगने चाहिए ना। तो जो बड़े प्यार से ये चुन्नी को लपेटा गया, बहुत अच्छा। मेरे अंदर भी फीलिंग आ रही थी, मैं बार बार मन में गा रही थी। और साथ साथ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ पर ऐसे जठेरों की सब जगह अपने स्टाइल तो एक ही होता है, जैसे भी आप करें। ये हल्दी
और आटा चढ़ाया जाता है। जैसे हम पहले कुछ भी करते थे ना, गेहूँ आता था तो पहले मंदिरों में, गुरुद्वारों में बड़े बड़ेरों के लिए निकालते थे। अब सीधा आटा लेके आते हैं, आटे की थैली लेके आते हैं, सीधे ड्रम में डाली, खाना शुरू। तो ये वही हमें रूट से जोड़े रखती हैं ये चीज़ें। हम बच्चों को भी समझाते हैं कि कुछ भी खाने से पहले दान करना बहुत ज़रूरी है। झंडे की रस्म का तो आनंद ही कुछ और होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदमय था सब कुछ। बस मैं तो फिर बार बार मेरे अंदर ही गीत था जो मैं घर आके वीडियो एडिट करते हुए गा रही थी। मैया तेरे झंडे नूं सितारे लगे होए ने, मैया तेरे झंडे नूं सितारे लगे होए ने, ऐना दिता दातिए, ऐना दिता दातिए, नज़ारे लगे होए ने, नज़ारे लगे होए ने। सच में जब हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान है। और ये देखिए फूल भी हैं और फ्रूट भी। ये सब जन अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं। आप लड्डू भी हम पहले लेके आते हैं तो बेटियाँ कई बार कह देती हैं कि अरे मीठा खिला खिला के आपने तो हमें बहुत लड्डू खिलाए, तो कभी तो नमकीन ले आया करो। तो ये देखिए झंडे को जितना झंडा फहराया गया बहुत अच्छा लगा। ये बेटी तो ये कह देती थी कि हाँ आप इतने लड्डू ले आते हो, मीठा खिला खिला के कितना खाएं, कभी तो कुरकुरे ले आओ। तो इस बार मैंने बेटे को वैसे कहा तो मेरे बेटे के मन में आया कि मम्मा का आया है तो हम लोगों ने कुछ पैकेट चिप्स के ही लिए कि चलो बच्चे खुश होके खा लेते हैं। देवियाँ मीठा खाते खाते सबका हो जाता है, सबको अच्छा लगता है। हम भी तो कब अलग अलग चीज़ खाते हैं। तो ये मेरे बेटे ने सबको चिप्स के पैकेट, किसी को कुरकुरे, किसी को चिप्स के पैकेट, जो जो भी हाथ में आया दे रहा था। यहाँ पर एक कंजक ने साफ ही बोल दिया कि मेरे को एलर्जी है, मैं नहीं खाती। तो फिर बेटा बोला इसको पैसे देते। पैसे लेके उसके मन, जब उसका फेस देखा ना, बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई उसको कि दिखा रही थी कि मेरे को जो पैसे मिले हैं। पैसे भी देते हैं, मगर ये पहली बार हमने किया कि बच्चों के लिए चिप्स लेके गए। हमारे यहाँ सती माता के लिए हम ले जाते हैं घर से चूड़ियाँ, लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ, मेहंदी। मैं तो कई बार बालों में डालने के लिए रबड़, रंग बिरंगी रबड़ें, क्लिप, ऐसी चीज़ें। फिर वह क्या करती हैं बेटियां सब आपस में मिलकर बांट लेती हैं। सूट होते हैं तो हर बार ध्यान रखा जाता है कितने सूट चढ़ते हैं वो सब बेटियां आपस में प्यार से बांट लेती हैं। ये नहीं है कि शादीशुदा को नहीं देना, कुछ को नहीं देना, जो वो बेटियां खुद बांट लेती हैं। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि ये आप ले लो। तो चाहे बेटी शादीशुदा है, चाहे बेटी कुंवारी है, बेटियां बेटियां हैं। हमारी बेटियों की बहुत मानता